रानो, ये कुकू आज फिर भूखा बैठा है। तुम सिर्फ गुड़िया का ख्याल क्यों रखती हो? इसके लिए ताज़ा दाना लाई हो। ये क्या बात हुई? मैं माँ हूँ, मुझे पता है कौन कब भूखा है। कुकू को रात भर नज़ला था, मैंने इसे हल्का खाना दिया है। आप बस बैठे बैठे हुक्म चलाना जानते हैं। मैं हुक्म नहीं चला रहा, मैं बाप हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक बच्चे को ज़्यादा प्यार देती हो और दूसरे को कम। ये अन्याय है। अन्याय? आपने कभी एक पंख भी मारा है इनके लिए? सारा दिन मैं इनको सिखाती हूँ, खिलाती हूँ, रात को पहरा देती हूँ। मैं नहीं सुनूंगी आपकी फजूल बातें। बस बहुत हो गया। अगर बच्चों को बांटने पर इतना ही इख्तलाफ है तो चलो आज बात ख़त्म करते हैं। बच्चे बांट लेते हैं। तुम्हें गुड़िया ज़्यादा प्यारी है, तुम इसे रखो। मैं कुकू को संभालता हूँ। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा। आज से आपकी दुनिया अलग और मेरी दुनिया अलग। रानू चिड़िया गुड़िया को लेकर घोंसले से निकल जाती है। पापा चिड़िया कुकू को लेकर वहाँ अकेला रह जाता है। 2 दिन बाद कालू कौवा ये सब देखकर रानू चिड़िया के नए घोंसले के पास आता है। रानू चिड़िया, क्या हुआ? क्या पापा चिड़िया ने तुम्हें घर से निकाल दिया? अब अकेली रहा करोगी? हिम्मत है तो मुझसे अपना घोंसला बचा कर दिखाओ। कालू कौवे, तुम अपनी हद में रहो, हमारे मामले में दखल मत दो। हम चिड़िया हैं, आपस में लड़ते हैं तो खुद ही सुलह कर लेते हैं। तुम जाओ यहाँ से। सुलह? तुम्हारी तो उड़ान ही खत्म हो गई है। तुम क्या लड़ोगी? मेरा दिल कर रहा है कि आज ही तुम्हारा ये छोटा घोंसला तोड़ दूं। कालू कौवा एक बड़ा पत्थर उठाकर घोंसले की तरफ फेंकता है। घोंसले का एक हिस्सा टूट जाता है। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? मेरे बच्चों का घर तोड़ दिया। गुड़िया बेटी, अंदर बैठी रहना, हिलना मत। अब तुम देखो, जब तक तुम और पापा चिड़िया अलग रहोगे मैं तुम्हें सुकून से नहीं बैठने दूंगा। मैं तो इस पेड़ पर राज करूंगा। मैं अकेली हूँ, लेकिन तुम एक माँ की ताकत को नहीं जानते। मैं अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। कालू कौवा अपनी मजबूत चोंच से रानू चिड़िया पर हमला करता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मिठू तोता और चाचा कबूतर तेजी से आते हैं। कालू कौवे, बस करो ये जुल्म। तुम एक कमजोर माँ पर हमला कर रहे हो। मिठू तोते, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। ये मेरा इलाका है। कालू कौवे, यहाँ कोई किसी का इलाका नहीं है। तुम अकेली माँ को तंग नहीं कर सकते। हमें देखो, हम मुख्तलिफ पक्षी हैं मगर एक दूसरे के लिए खड़े हैं। तुम्हारा घुमंड तुम्हें ले डूबेगा। कालू कौवा जान जाता है कि वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आज तो तुम जीत गए, लेकिन ये बात याद रखना, जब तक तुम पति पत्नी अलग रहोगे मुझे मौका मिलता रहेगा। मैं वापस जरूर आऊंगा। कालू कौवा वहां से चला जाता है। तुम ठीक हो रानो? मिठू भैया, आज तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बचा दी। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपने पति और अपने बेटे के बिना कितनी कमज़ोर हूँ। मम्मा, पापा के पास चले, मुझे कुकू भाई को देखना है। चाचा कबूतर पापा चिड़िया के घोंसले में जाता है, जहाँ कुकू डरा हुआ बैठा था। मानो यार, मैं रानो के पास से आ रहा हूँ। कालू कौवे ने रानो चिड़िया के घोंसले पर हमला कर दिया था और वो बहुत खतरे में थी। तुम दोनों एक दूसरे के बिना खतरे में भी हो और बहुत दुखी भी। यार कबूतर, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कबूतर अंकल, मेरी बहन गुड़िया कहाँ है? और मेरी मम्मा मुझे क्यों नहीं मिलने आती? यार कबूतर, मुझे खुद पर शर्मिंदगी है कि जब मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके साथ नहीं था। मुझे मेरी मम्मा और बहन चाहिए। तभी रानू चिड़िया मिठू तोते के साथ वहाँ आ जाती है। रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैं गुस्से में अकल खो बैठा था। तुम्हारे बिना हमारा घोंसला सिर्फ तिनकों का ढेर है, घर नहीं। आज कालू के हमले ने मुझे समझाया कि हम दोनों की लड़ाई हमारा सबसे बड़ा नुकसान है।
मानो जी, मुझे भी माफ़ कर दो। हमने गुस्से में आकर ये नहीं सोचा कि इसका बच्चों पर क्या असर होगा और बाहर के दुश्मनों पर क्या असर होगा। गुड़िया दौड़कर कुकू के गले लग जाती है। दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। गुड़िया बहन, आप कहाँ चली गई थी? मैं यही थी। कुकू भाई, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। चलो हम सब मिलकर अपने घोंसले को मजबूत और खूबसूरत बनाते हैं। हाँ ज़रूर। मेरा घर, मेरा परिवार और मेरे बच्चे, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और आज से हम मिलकर रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। मिठू तोता और चाचा कबूतर चिड़ियाओं के परिवार को इकट्ठा देखकर बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन कालू कौवा किसी भी पक्षी से दोस्ती नहीं करता था क्योंकि वो खुद को बड़ा और शक्तिशाली समझता था। कौवे कौवे, मुझे चिड़िया ने भेजा है, हम सब दाना लेने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ। जाकर चिड़िया को बता देना कि कालू कौवा तुम सबसे बड़ा है और शक्तिशाली भी, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही दाना लेने चला जाऊंगा। तोता चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा बहुत बुरा है, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो हमारे साथ दाना लेने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या हुआ, हम अकेले ही चले जाते हैं। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर अपना अपना दाना लेने चले जाते हैं। कबूतर ने एक पेड़ पर मीठा फल ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ कौवा आ जाता है। चलो चलो भाग यहाँ से, ये मीठा फल मेरा है। ऐसा ना करो दोस्त, हम सब पहले यहाँ आए थे और ये मीठा फल मैंने पहले देखा था। मार मार कर तेरा सर फोड़ दूंगा, आया बड़ा मेरा दोस्त बनने। कौवा वो मीठा फल लेकर वहाँ से चला जाता है। कबूतर रोता हुआ चिड़िया के पास जाता है। वो ले गया मेरा मीठा फल, वो कौवा छीन कर ले गया। कबूतर भैया चुप कर जाओ, लो तुम ये दाना ले लो, हम सब शाम को कौवे के पास जाएंगे और कौवे से बात करेंगे। कबूतर दाना ले लेता है और फिर शाम के समय वो तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। कौवा अपने टूटे फूटे तिनकों के घोंसले में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवे, कोई भी पक्षी इस जंगल में अकेला नहीं रह सकता, एक न एक दिन तुम्हें हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी, इसलिए तुम हर किसी से लड़ाई मत किया करो। मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम छोटे और कमजोर पक्षी हो और मैं बड़ा ताकतवर पक्षी हूँ। जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें ले डूबती हैं कालू कौवे। जाते हो या एक लगाऊं? ये नहीं सुधरेगा। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते के और फिर उस जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वो सब अपना अपना जरूरी सामान लेकर उस जंगल से परावास करते हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, आप सबके लिए दाना ढूंढ लो, तब तक मैं और तोता हमारे लिए एक घर बना लेते हैं। कबूतर दाना लेने चला जाता है और तोता लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है और चिड़िया उन लकड़ियों से घर बनाने लगती है। रात से पहले पहले घर बन जाता है। कबूतर भी बाजरे के बीज ढूंढकर ले आता है और फिर घर में बैठकर वो सब मजे से बाजरे के बीज खाते हैं। दोस्तों, हम सब ने मिलकर काम किया, यही वजह है कि हम खुश हैं। हम अनजान जंगल में भी एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। 2 दिन बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। वो उड़ता है और दाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो थक हार कर चिड़िया के घर जाता है, लेकिन चिड़िया के घर में तो कोई भी नहीं था। फिर कौवा कबूतर के घर जाता है और खिड़की से आवाज देता है, कबूतर कबूतर कहाँ हो, कोई है घर में, कोई है? ये सारे पक्षी कहाँ चले गए हैं? कौवा नहीं जानता था कि सारे पक्षी तो दूसरे जंगल चले गए हैं।
भूख से मारा हुआ कालू कौवा दोबारा अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता है। उधर चिड़िया, कबूतर और तोता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब ऐसी बारिश में कौवा न जाने क्या कर रहा होगा। वो जरूर भूख से मर रहा होगा या फिर हमारे दरवाजों पर जाकर दस्तक दे रहा होगा। कौवा रात के आने से डर रहा था, इसलिए वो दोबारा उड़ता है। रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। कौवा वहाँ से मदद मांगता है। कोई है? इस घर में कोई है तो मेरी मदद करे। अंदर से बूढ़ी फाख्ता आवाज देती है, कौवे कोई और होता तो मैं जरूर मदद करती। तुम बुरे कौवे हो, तुम किसी के दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से चले जाओ। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है। कौवा उसी घर के पास पहुँच जाता है जिसमें चिड़िया, कबूतर और तोता रहते थे। कोई है इस घर में, मेरी मदद करो। अरे ये तो कालू कौवे की आवाज है, शायद वो यहाँ तक आ गया है। अगर हमने उसे घर में आने दिया तो वो हम सबको यहाँ से निकाल देगा। वो सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और चुप करके बैठ जाते हैं। बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा सा ओला सीधा आकर कौवे के सर पर लगता है और कौवा वहीं गिरकर मर जाता है। अगर कौवे ने भी दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर काम किया होता तो आज कौवा कभी न मरता, क्योंकि मुश्किल वक्त में दोस्तों का साथ हो तो मुश्किल वक्त गुजर जाता है। माही चील की ईद आ रही थी। वो अपने बेटे के लिए लाल रंग के नए शूज लेकर आई थी और साथ और भी कई चीजें। जब माही चील ऑटो से उतरती है तो उसके बेटे के शूज नीचे गिर जाते हैं। माही चील को खबर ही नहीं होती और वो अपने घर चली जाती है। आज मैं अपने बेटे के लिए नए शूज लाई हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ। मम्मा, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। अरे ये क्या हुआ? वो शूज मैं कहाँ भूल आई हूँ, शायद कहीं गिर गए। बहुत बुरा हुआ, वो मुझे बहुत पसंद थे, मैं बहुत खुश थी। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि चिड़िया को वो शूज एक पेड़ के नीचे पड़े हुए दिख जाते हैं। वाह, ये शूज तो बहुत सुंदर हैं, मेरे कुकू के बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया वो शूज उठाकर अपने घर ले जाती है। मगर मम्मा, ये मेरे नहीं हैं। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये किस पक्षी के गिरे हैं। अगर कोई ना मिला तो फिर मैं ये शूज पहन लूँगा। कुकू बेटा, आपकी बात तो ठीक है। चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर कबूतर, मुझे रास्ते से शूज मिले हैं, छोटे बच्चे के शूज हैं, क्या वो शूज आपके गिरे हैं? नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो अभी इतने पैसे ही नहीं कि मैं अपने बेटे को नए शूज लेकर दे सकूं। ठीक है, मैं तोते से पूछती हूँ। फिर चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते तोते, अगर वो शूज आपके हैं तो निशानी बताकर आप वो शूज ले सकते हो। चिड़िया, मेरे बेटे के शूज तो उसके पास है, वो शूज जरूर किसी विदेशी पक्षी के गिर गए होंगे। रह जाती गोरी कौवी गिरने की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। मेरी भी गिरी है कोई चीज। चिड़िया, बताओ बताओ, तुम्हें क्या मिला है? गोरी बहन, मुझे रास्ते से शूज मिले हैं, किसी बच्चे के हैं। वही तो गिरे थे मेरे। गोरी ऐसे झूठ बोलती है। तो फिर आप मुझे कोई निशानी बताओ कि वो शूज किस रंग के हैं। रंग चिड़िया, ये मुझे नहीं पता, कालू लाया था, उसे पता होगा कि वो शूज किस रंग के थे, शायद लाल ही होंगे। गोरी का दाव लग जाता है क्योंकि वो शूज लाल रंग के ही थे। हाँ गोरी, वो शूज हैं तो लाल रंग के ही। आओ मेरे साथ और वो शूज ले जाओ। गोरी कौवी चिड़िया के साथ जाती है और चिड़िया से वो शूज ले जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा मेरे लिए लाल शूज लाई हैं। गोरी, तुमने इन नए शूज के लिए पैसे कहाँ से लिए? मैं अपनी माँ के पास गई थी, मेरी माँ ने दिए थे मुझे पैसे। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। चल भी जग्गू, इस बार तेरी तो ईद हो गई। जग्गू बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताने घर से निकलता है। कुकू कुकू, मेरी मम्मा मेरे लिए नए शूज लाई है। मुझे पता है, वो शूज मेरी मम्मा को ही रास्ते से मिले थे। तो क्या हुआ? मेरी मम्मा से गिर गए होंगे कहीं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। ईद भी आ जाती है। चील के बेटे ने पुराने टूटे हुए शूज पहन रखे थे। वो बहुत निराश थी और उधर जग्गू कौवा नए शूज पहनकर अकड़ अकड़ कर उड़ रहा था। मम्मा, मैं नानो के पास जा रहा हूँ, मैं नानो को अपने नए शूज दिखा कर आता हूँ। जाओ मेरे जग्गू,
अगर नानो ने कोई मीठी चीज बनाई हुई तो वो भी लेते आना। आधे रास्ते में माही चील जग्गू के पाँव में वो शूज देख लेती है। वो जग्गू को रोक लेती है। छोटे कौवे, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? ये तो मेरी मम्मा मेरे लिए लाई थी। अच्छे हैं ना चील आंटी? हाँ, बहुत अच्छे हैं। जाओ अपनी मम्मा को तो घर से बुला कर लाओ, मुझे उससे कोई काम है। जग्गू घर वापस जाता है। मम्मा, आपको बड़े पेड़ पर माही चील आंटी बुला रही हैं। चील आंटी? हाँ, याद आया, वो मुझसे मिलने को लेकर उदास होगी। वो सहेली है ना मेरी। गोरी जल्दी जल्दी से जग्गू के साथ जाती है। बेशरम कौवी, सच बताओ, ये शूज तुमने कहाँ से लिए हैं? चीड़ दी, ये तो चिड़िया को रास्ते से मिले थे और मैंने कहा कि ये मेरे हैं। रास्ते से मिली चीज झूठ बोलकर तुमने ले ली। शुक्र करो आज ईद है, वरना इतना मारती कि तुम्हें नानी याद आ जाती। चील जग्गू से वो शूज वापस तो नहीं लेती, मगर अपने बेटे जग्गू के सामने गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा होती है।